अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं कि मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और वो तब्दीली क्या है, आपको टाइटल से ज़ाहिर हो रहा होगा कि चेंजेस टू मेडिकेयर बेनिफिशरीज नंबर्स मिड अक्टूबर 2024, और उसका सब टाइटल है ओवरव्यू ऑफ द 1 मिलियन बेनिफिशरीज अफेक्टेड। नाजरीन, मिड अक्टूबर 2024 में मेडिकेयर बेनिफिशरीज के नंबर्स में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होगी उनके नंबर्स में, जो यानी एमपीआई में बहुत बड़ी चेंजेस जो है वो वकू होने वाली है। और ओवर 1 मिलियन बेनिफिशरी जो है वो इनसे मुतासर होंगे इस चेंज से। और हम आपको इस लेक्चर में मज़ीद आगे बताएंगे कि जो ये चेंजेस है ये किस वजह से है और इस चेंजेस से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे लोगों पर, अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर क्या उन पे जो है वो चेंजेस लागू होंगी, उनसे क्या तब्दीलियाँ मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में होगी, बिलर्स के लिए क्या चैलेंज होंगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन में है टॉप ओवरव्यू। अगर हम बात करें, एक्सप्लेन दैट मेडिकेयर इज़ प्लानिंग टू चेंज द बेनिफिशरी नंबर फॉर ओवर 1 मिलियन इंडिविजुअल स्टार्टिंग इन मिड अक्टूबर 2024। ये टॉपिक का ओवरव्यू है। हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो मेडिकेयर जो 1 मिलियन इंडिविजुअल है उनके जो ये चेंजेस हैं, मेडिकेयर एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है कि इन तमाम बेनिफिशरीज नंबर को चेंज करने वाले हैं। और उनके क्या रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स आपके सामने हमने दी है कि रीज़न फॉर चेंज, हाईलाइट द नेसेसिटी ऑफ दिस चेंज इज़ फ्रॉड प्रिवेंशन, सिक्योरिटी अपडेट्स और सिस्टम इम्प्रूवमेंट। ये आप तीनों जो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ये आप लोग अखज़ कर सकते हैं कि इनसे सिस्टम की इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं कि ये जो चेंजेस है इससे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी। फ्रॉड प्रिवेंशन यानी फ्रॉड से बचा जा सकता है। सिक्योरिटी अपडेट्स जो है, सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट्स मिलते रहेंगे और उनसे मज़ीद सिस्टम जो है इम्प्रूव होगा। वाई द चेंज, ये चेंज क्यों है, की पॉइंट्स उसके क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड। इनसे क्या होगा, जो आइडेंटिटी है पेशेंट्स जो फ्रॉड की और इसके हवाले से जो चोर हैं उनसे बचने के लिए पेशेंट्स की आइडेंटिटी है उनको जो है सिक्योर किया जाता है। अपडेट आउटडेटेड नंबर सिस्टम, और जो आउटडेटेड नंबर है सिस्टम उसको अपडेट करेंगे, यानी कुछ जो है वो बेनिफिशरीज उनके जो नंबर्स हैं उनमें कुछ अपडेट्स करने होंगे, उनसे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस भी जो है वो उसके हवाले से अपडेट मिलेंगे। इम्प्रूव एफिशिएंसी इन क्लेम प्रोसेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, और क्लेम्स प्रोसेसिंग में और आइडेंटिफिकेशन में भी मदद मिलेगी। हु इज़ इफेक्टेड, कौन उससे मुतासर हो रहे हैं, तो हमने आपको आगाज़ में बताया है कि 1 मिलियन बेनिफिशरी जो है उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अफेक्टेड डेमोग्राफिक्स, स्पेसिफिक रीजन्स और जनरल अपडेट अक्रॉस द कंट्री। अफेक्टेड डेमोग्राफिक्स भी जो है, पेशेंट के डेमोग्राफिक भी इफेक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल जो रीजन है या स्पेसिफिक रीजन है उस हवाले से भी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। वेल ऑल मेडिकेयर बेनिफिशरी सी अ चेंज और इज इट लिमिटेड टू न्यू एनरोलमेंट और स्पेसिफिक ग्रुप। यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि ये जो बेनिफिशरीज हैं, ये जो चेंजेस आने वाली है, ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप तक लिमिट है या ये न्यू जो है वो एनरोलमेंट के लिए ये लागू किया जा रहा है। तो इसकी डिटेल हम आपको इस लेक्चर में मजीद प्रोवाइड करेंगे, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन मेडिकेयर बेनिफिशरीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, चेंजेस बेनिफिशरीज विल सी न्यू मेडिकेयर नंबर्स, यानी बेनिफिशरीज क्या करेंगे, न्यू नंबर उनको असाइन होंगे, न्यू नंबर इशू करेंगे उनको। और अपडेट मेडिकेयर कार्ड्स इफ़ एप्लीकेबल, और मेडिकेयर के जो कार्ड्स होंगे वो अपडेट होंगे। वो पहले जिस तरह वो जिस शेप में मिल रहे थे अब उसके शेप भी डिफरेंट होगी, उनमें जो लुक होगा उसका वो भी डिफरेंट होगा, जो कलरिंग होगी माइट भी उनमें भी चेंजेस आएगी। तो आपको एक अपडेटेड वर्जन होगा मिलेगा मेडिकेयर कार्ड्स का। इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू यूज़ देयर न्यू नंबर्स, और उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशरीज के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी कि आपने जो न्यू नंबर्स दिए जाएंगे मेडिकेयर की जानिब से उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है और इनको फॉलो कैसे करना है। ये तमाम तर डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी मिड अक्टूबर में।
व्हाट स्टेज द सेम, कौन सी चीज़ें जो है वो रिमेन द सेम होगी, कौन सी चीज़ों में चेंजेस नहीं होगी। तो बेनिफिट्स विल रिमेन अनचेंज, जो बेनिफिट्स पहले मेडिकेयर दे रही थी अपने बेनिफिशरीज़ की वो सेम ही रहेगी। कवरेज डिटेल रिमेन कंसिस्टेंट, जो कवरेज डिटेल्स थी वो भी कंसिस्टेंटली ही होगी जिस तरह पहले चलती आ रही थी। टाइमलाइन क्या होगा, मिड अक्टूबर उसका टाइमलाइन है 2024। ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ चेंजेस, ड्यूरेशन ऑफ द अपडेट्स ग्रेजुअल्स, रूल आउट ओवर अ फ्यू मंथ, और उनकी जो ड्यूरेशंस होगी उनकी अपडेट्स जो है वो मतलब फ्यू मंथ्स में, कुछ मंथ्स में वो की जाएगी। वक्तन फ़वक्तन जो है जो भी चेंजेस होगी उनकी अपडेट्स मिलती रहेगी। वो मेडिकेयर के पोर्टल्स के ऊपर भी होगी, वो ईमेल्स के थ्रू भी जो भी प्रोवाइडर्स लिंक होंगे उनको ईमेल्स के थ्रू भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके अलावा जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी अपडेट्स मेडिकेयर की जानिब से मौसूल होती रहेगी। नाज़रीन, ये जो चेंजेस हैं इनकी जो टाइम लाइन है वो अभी तक बताई नहीं गई कि इसमें कितने महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। वो डिपेंड करता है उन सिचुएशंस पे और उस चैलेंज पे। जब ये लागू होना शुरू हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि लोगों का रिएक्शन क्या है और इसकी प्रोसेसिंग कितने टाइम लगेगी उनके लिए। तो ये तमाम द डिटेल उसी टाइम में पता चलेगी जब वो आगाज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा टाइमलाइन जैसे मैंने आपको कहा कि इसके जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनमें वो वक्त बताएगा कि चैलेंज क्या होगा और उस चैलेंज के हिसाब से मैनेज करना होगा तमाम तर चीज़ों का। इसके अलावा कम्युनिकेशन विद बेनिफिशरीज़, जो मेडिकेयर अपने बेनिफिशरीज़ के साथ क्या जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह करेगा, तो नोटिसेस उनको भेजी जाएगी, ईमेल्स भेजी जाएगी, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड जो है जैसे पेशेंट्स को कॉल्स के थ्रू भी कांटेक्ट किया जाएगा और उनको डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए मेडिकेयर के ऑफिसेज उनको भी वहाँ पे भी मदऊ किया जा सकता है और उनको नोटिस भी इशू किए जा सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा। हाउ बेनिफिशियरी कैन प्रिपेयर, उनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। स्टेप फॉर बेनिफिशरीज, अच्छा उनके लिए कौन से स्टेप्स हैं। वेरीफाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद मेडिकेयर, हम क्या करेंगे, पर्सनल जो मेडिकेयर की इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करेंगे पेशेंट्स की, ठीक है। और इसके अलावा बी अवेयर ऑफ न्यू कार्ड्स एंड नंबर, avoid schemes. Medicare will never ask for a personal information over the phone or via unsolicited ईमेल्स। और स्कैम से बचने के लिए मेडिकेयर जो है वो कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर नहीं पूछेगी और ईमेल्स के थ्रू भी नहीं पूछेगी। तो इसीलिए जो है इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 है इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है। प्रोवाइडर मस्ट अपडेट देयर सिस्टम विद न्यू बेनिफिशरी नंबर्स, कंटिन्यू टू यूज़ ऑल नंबर्स अंटिल द ट्रांजिशन इज़ कंप्लीट, एजुकेट पेशेंट्स अबाउट दीज चेंजेस। नाज़रीन, जो डॉक्टर के लिए चैलेंज है वो ये है कि उनको तब तक जो है वो अपने ओल्ड बेनिफिशरीज नंबर यूज़ करने होंगे जब तक उनको की ट्रांजिशंस कंप्लीट नहीं होती, और वो अपने सिस्टम को जब जैसे जैसे न्यू बेनिफिशरी नंबर्स मिलते जाते हैं तो वो सिस्टम को अपडेट किए जाएंगे, करते जाएंगे। एजुकेट पेशेंट्स अबाउट दीज चेंजेस, और पेशेंट्स को भी साथ साथ एजुकेट करना होगा कि आपके पास जब भी मेडिकेयर, जब आप प्लान लेने आते हैं प्रोवाइडर के ऑफिस में सर्विस लेने के लिए, तो उनके पास न्यू नंबर जो है वो होना चाहिए, न्यू कार्ड होना चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। स्लाइड नंबर 9 में है की चैलेंजेस। की चैलेंजेस क्या हो गए, पोटेंशियल इश्यूज, कन्फ्यूजन अमॉन्ग बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज को कन्फ्यूजन होगी, डिले इन प्रोसेसिंग क्लेम्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, रिस्क ऑफ फ्रॉड अटेम्प्ट्स एक्सप्लॉइटिंग द ट्रांजिशन पीरियड। नाजरीन, प्रोसेसिंग क्लेम्स के प्रोसेसिंग में भी डिले होगा ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड। जब जैसे ट्रांजिशन होगी, मीन के जब पेशेंट्स को न्यू बेनिफिशरीज नंबर इशू होंगे तो क्लेम प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा और इसके अलावा फ्रॉड में भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, डेटा चोरी भी हो सकता है। कंक्लूजन क्या है कि टेक अवे, beneficiaries need to be aware of their new numbers and updated cards. Healthcare provider must be prepared to support beneficiaries during this transaction. Safeguard in place to prevent fraud. Would you like any specific design elements, images or additional details included in the outline for the PowerPoint? ये हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है वो इसके की पॉइंट जो हमने डिस्कस भी किया और जो पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों के लिए ज़रूरी है। पेशेंट्स को क्या ज़रूरी है, पेशेंट्स को चाहिए
चाहिए कि वो न्यू नंबर्स के बारे में और जो अपडेटेड कार्ड्स है उसके बारे में उनको जानकारी हो, उनकी अवेयरनेस हो और उनकी तमाम तरह डिटेल प्रोवाइड की जाए, तो वो उसी के बारे में अपने आप को एजुकेट करे। वो उन मुतल्लिका इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव से इंफॉर्मेशन लें और वेबसाइट्स को देखें, तमाम तरह नॉलेज गेन करें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो भी प्रिपेयर होना चाहिए और उनको भी चाहिए कि पेशेंट्स को यानी बेनिफिशरीज को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। जैसे ट्रांजिशन होगी, जैसे चेंजेस होगी, मतलब जो ओल्ड कार्ड्स हैं वो न्यू कार्ड में कन्वर्ट होंगे, उनके नंबर्स न्यू कार्ड में नंबर्स में कन्वर्ट होंगे, तो उनको चाहिए कि बेनिफिशरीज को साथ साथ जो है वो एजुकेट करें, उनको मेंटली प्रिपेयर करें, उनकी हेल्प करें और इसके अलावा सेफगार्ड इन प्लेस टू प्रिवेंट फ्रॉड, और फ्रॉड से बचने के लिए भी उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप लोग बताएं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। आप हमारे चैनल को बाकी वीडियोज़ को भी देखें, उनसे नॉलेज हासिल करें और ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड हो। थैंक यू।